कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। हेलो अजरा खाला, आपको याद है ना कि आज सारिम का इंटरव्यू आएगा टीवी पे? हाँ 8 बजे, जरूर देखिएगा। आपने जीनत खाला और जाहिद मामू को बता दिया? एक दफा फिर फोन कर दे। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो फरी, तुम्हारे मोहल्ले में 8 बजे लाइट तो नहीं जाती ना? अल्लाह का शुक्र है। तुम ना किरण और रामीन को भी बता दो, आज 8 बजे मेरे भाई का इंटरव्यू आने वाला है टीवी पर। हाँ हाँ, बस शुरू ही होने वाला है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं नहीं समझती ऐसा कोई भी शख्स होगा जो तालीम की अहमियत को ना समझता हो, और जो लोग तालीम में नुमाया हैसियत हासिल करते हैं उन्हें उजागर करना, उन्हें दुनिया के सामने लाना हमारा फ़र्ज़ है। हमारे आज के फ्यूचर स्टार हैं सैयद सारिम हुसैन, जिन्होंने IBA में टॉप किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद, कामयाबी के बाद आपकी पहली ख्वाहिश क्या है? मैं अपनी ज़िंदगी में अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। लिटरली मैं आपकी अरे मेरा बच्चा कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हमारे जो यंगस्टर यूथ देख रही होगी उनके लिए आप एक रोल मॉडल हैं, और आई होप कि वो आपसे कुछ सीखें, समझें। अच्छा, आज का शो देखने के बाद भाई आप तो बहुत से दिलों की धड़कन बन चुके होंगे, बहुत सी लड़कियों के आइडियल बन चुके होंगे, तो क्या कोई आपकी भी आइडियल है? अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझसे पूछना चाहें तो मैं समझता हूँ कि वो जो कोई भी हो, बस दिल की अच्छी। अम्मी देखिए ना, भाई कैसे हीरो लग रहा है। अरे लग क्या रहा है, मेरा बच्चा हीरो है। यकीन आपका ईमान पुख्ता है कि हर वो इंसान जो मेहनत करता है उसे उसका सिला मिलता है? बिल्कुल मिलता है। मैंने मेहनत की, उसका सिला मुझे मिला, और उसी की वजह से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। तो जो कोई भी मेहनत करता है उसको उसका सिला मिलता है। पूरे 6 फुट का है, कहाँ किसी का इतना कद होता है, हैं? जिंदगी की तारीफ आपकी नज़र में मोहब्बत के हवाले से क्या है? वेल, मेरे नज़दीक मोहब्बत ज़िंदगी का सुख है, आरज़ू का महवर है। मोहब्बत का हर एक पल ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग, वेल सेड। जहाँ इतनी सारी मोहब्बत की बातें की है, वहाँ मौसम कैसे पीछे रह सकता है? क्योंकि मोहब्बत और मौसम का गहरा ताल्लुक है। तो कैसा मौसम पसंद है आपको? अगर अपना बताऊं कि मुझे किस तरह का मौसम पसंद है, तो मुझे क्लाउडी वेदर ज़्यादा पसंद है। लाइट सी ड्रिजलिंग हो जिसमें। ये जनाब आपकी और मेरी गर्मा गर्म चाय। एनी, जरा इस हीरो को तो देखो, कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे तो हंसी आ रही है इसकी बातें सुन। थोड़ी देर के लिए। अम्मी क्या हो गया आपको? आप कब से फिल्मी हीरो के इंटरव्यूज देखने लगी? अरे ये अदाकार वली नहीं है, उसकी शबाहत वाला लड़का है, बातें बड़ी ऊंची ऊंची कर रहा है। आजकल लोगों के पास शोबाजी करने के अलावा है ही क्या। लेकिन इसने तो टॉप किया है, ये बात अच्छी लगी मुझे इसकी। अम्मी आजकल पोजीशन लाना कौन सी मुश्किल बात है। लेकिन ये मुझे ज़हीन सा लग रहा है।
अब तुम देखना कि इसकी शक्ल की वजह से इसे ड्रामों में काम भी मिले। आजकल ड्रामों के हीरोज इतने सारे हो गए कि अपनी पहचान बनाना ना बहुत मुश्किल हो गया। हंसता हुआ तो वैसे अच्छा लग रहा है ना? एक्चुअली मेरे वालिद हयात नहीं हैं। मेरी फैमिली में बस अम्मी है, मेरी छोटी सिस्टर है, और जो मुझसे दिल से करीब हैं वो है मेरी दादी, जो इस वक्त गाँव में रह रही हैं। मुझे अगर फ़िक्र रहती है तो बस उनकी ज़्यादा रहती है। जो दिल के अच्छे होते हैं इनकी आंखों में एक मकनातीसी कशिश होती है। अच्छे लोग खुद ही दिल के दरवाजे पर आकर दस्तक दे दिया करते हैं। मगर हर एक ऐसा नहीं होता। बाज़ अच्छे लोग बेवकूफ भी होते हैं। मोहब्बत करने वाले को पहचान नहीं पाते। और हम जब उनके घर से बाहर निकल रहे थे तो लड़की साहबा तैयार होकर वापस आ रही थी, मेकअप में लत-पत सी। मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये लड़की है या कोई फुलझड़ी। तुम भी कमाल करती हो मुनीरा। भाई अपने इकलौते बेटे के लिए तुमसे 2-4 लड़कियां भी नहीं देखी जाती? हाँ, नहीं देखी जा रही। तुम अपनी बहन फाखरा को ही देख लो। अरे भाई, जब उसने अपने बेटे की शादी की थी तो 2 दर्जन लड़कियां देखी थी उसने। भूल गई क्या? मेरे तो आज 2 घंटे गारत हो गए, एक लड़की नहीं देख सकी। एक बात कहूँ आपसे? हाँ, कहो। आप कल मैथ्स का टेस्ट लेंगे? ये तो तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही बता दिया गया था। तो अगर आप कल टेस्ट ना लें तो? क्यों? तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है क्या? नहीं सर, ये बात नहीं है, तैयारी मेरी पूरी है। भाई, अगर आपकी तैयारी पूरी है और आपके क्लास के सब स्टूडेंट भी टेस्ट देने के लिए तैयार है तो फिर मामला क्या? सर, वो आज मेरी फ्रेंड की मेहंदी है ना, तो मैं उसके घर रुकूंगी आज। तो फिर अगर आपने मेरी एब्सेंस में टेस्ट लिया तो वो रामीन फर्स्ट आ जाएगी। आप क्या चाहती हैं कि 3 दिन तक के लिए तमाम क्लासेस ऑफ कर दी जाए? सर, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ। अपनी सहेली की शादी पर आप कितने दिन की छुट्टी करेंगी? सर, सिर्फ 3 दिन की, वलीमा अटेंड करके वापस आ जाऊंगी। सिर्फ 3 दिन की छुट्टी? ये तो बड़ी ज्यादती है। सर, 3 दिन की परमिशन भी अम्मी ने बड़ी मुश्किल से दी है, वरना मेरा तो दिल चाह रहा था कि। एक तो लोग दूसरों की शादियों में अपना वक्त कितना जाया करते हैं। सर प्लीज। ओके, अब मैथ्स का टेस्ट नेक्स्ट मंडे होगा। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अभी इसमें ताराबाजी के बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वाएँ तो नहीं दे दीजिएगा। बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि मामू हमें फुलझड़ियाँ जलानी है। मुनीरा, ये लो। तुम तो एक फुलझड़ी देख कर घबरा गई, और आपके बेटे साहब माशाल्लाह कितनी सारी फुलझड़ियाँ खुद ही ले आए। मैं समझा नहीं। अरे यार बेटा जी, कुछ बातें ना ही समझी जाएं तो वो बेहतर है। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊं, जब तक मेरे पैरों का दर्द खत्म नहीं होगा मैं कहीं नहीं निकलूंगी। अभी तो कॉलेज से आके लेटी थी, तेज बैल ने जगा दिया मुझे। अरे बेटा, बाहर जाके देखो कि कौन आया। होगा कौन? वही सारे भाई का दोस्त नवीद, जो दिन में 10 बार भी आए ना तो उसे लगता है कि कम आया है। अरे बेटा, बहुत सादतमंद बच्चा है और सारम के बचपन का दोस्त है। पता नहीं ये सारे भाई को कार्टून जैसे लोगों को दोस्त बनाकर क्या मजा आता है। पागल हो गई है तुम तो। अच्छा भला तो है बेचारा। जी नहीं, मुझे तो अजीब हवन सा लगता है। हर वक्त उसकी खिकी खत्म ही नहीं होती। अगर तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई हो ना तो जाके देख लो कि दरवाजे पे कौन आया है।
वो हवन लाग तो नहीं था, पता नहीं कौन बेल बजा के चला गया। नहीं भाभी नहीं, बे सारम के पास तो सर खुजाने के लिए भी टाइम नहीं है। हाँ नहीं 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 नहीं, इस वक्त तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ जी। अल्लाह हाफिज। ये जो सबिया भाभी है ना, अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझती है। वो समझ रही है कि मैं उनकी मकारियों को नहीं समझ सकती। ये जो कराची शहर है ना, उसके सारे जो ट्यूशन सेंटर है ना, वो तो बंद हो गए हैं और ट्यूटर शहर छोड़ के चले गए। पीछे पड़ गई है मेरे सारम के। अम्मी, सबिया मामी का फोन कल भी आया था जब आप पड़ोस में गई थी। हाँ, मुझे पागल समझती है। वो समझती है कि मैं अपनी जिंदगी भर की कमाई ना उनके ऊपर लौटा दूंगी। आखिर वो हमारे घर फोन कर क्यों रही है बार बार? वो चाहती है कि उनकी जो छोटी बेटी है ना, उसको सारम ट्यूशन पढ़ाता। हाँ तो अब सारे भाई से पूछ रहे हैं, अगर उनके पास टाइम है तो। क्यों पूछूं भाई? क्या मैं उसकी मकारियों को नहीं जानती? भूल गई तुम उनकी बेटी बड़ी वाली को, मदिया? अरे जिसने अपने ट्यूटर से शादी की थी। हाँ याद आया ना? अब ये इश्क का जाल बुन के ना हमारे घर पे मेरे ही बच्चे के ऊपर डालने के चक्कर में है, और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अम्मी, शाजी बाजी डॉक्टर बन रही हैं, उन्हें क्या जरूरत है इस किस्म की हरकतें करने की? आप भी ना बस। आजकल नहीं होती डॉक्टर लड़कियों की शादियां। आज से 10 साल पहले डॉक्टरों की बड़ी मांग होती थी कि डॉक्टर नहीं बहू आए। आजकल तो लोग चाहते हैं कि पैसे वाली लड़की हो, उन्हीं के रिश्ते आते हैं। महंगाई जो इतनी ज्यादा हो गई है। और सबिया खानम, अल्लाह माफ करे उस सबिया से, उससे पाला तो अल्लाह किसी का भी ना डाले। इतनी कंजूस है, हमारे पीछे पड़ गई ये मनहूस औरत। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, अस्सलाम वालेकुम मानिया। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो जीते रहो। ये लीजिए। ये किस खुशी में? अम्मी मुझे जॉब मिल चुकी है उसी मल्टीनेशनल कंपनी में जिस कंपनी में मैं करना चाह रहा था। अम्मी मेरा सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम अमाउंट है, और इसके अलावा मुझे अलाउंसेस भी मिले। एक और मजे की बात, मुझे नई गाड़ी मिल गई है। अरे वाह, कौन सा कलर है? ब्लैक ब्यूटी। अरे सुन के जो अपने बच्चे में शुक्र है, इस खटारा गाड़ी से हमारी जान छूट गई। बेटा पता है तुम्हें, जब मैं लोगों की अच्छी अच्छी गाड़ी देखती थी ना, नई वाली, मेरा दिल बड़ा ही जलता था। अम्मी, अब हम अपनी नई गाड़ी में सब रिश्तेदारों के घर जाएंगे, आखिर उन्हें भी तो पता चले कि हम लोगों के पास भी नई गाड़ी आ गई है। कोई जरूरत नहीं है रिश्तेदारों के घर जाने की। जब से तुम्हारा इंटरव्यू टीवी पे आया ना, खानदान का हर शख्स दौड़ा चला आ रहा है हमारे घर पे। अरे नहीं नहीं अम्मी, ऐसे नहीं बोलते। देखिए आपके रिश्तेदार अगर मुबारकबाद देने नहीं आते तो आप क्या कहती? यही कहती ना कि जल गए। क्यों आनिया? अब अगर वो आ ही रहे हैं तो उनकी मोहब्बत की कदर कीजिए। अरे मेरी जान, वो हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि खुशियां हासिल करने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। और तुम्हें पता है, हमारे खानदान की जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं ना, उन सब के माँ बाप की ख्वाहिश है कि अपनी बच्चियों को उठा के ना तुम्हारे सर पे मंड दे। और मैं इतनी पागल औरत नहीं हूँ। मेरी अम्मी को तो कोई चकमा दे ही नहीं सकता। My mom is great, simply great. सारा, अरे सारा। जी अम्मी। अरे वहीं बैठी कचर कचर करती रहेगी या यहाँ आकर खाना भी खाएगी? आज तो मुझे खुशी के मारे भूख ही नहीं लग रही। कैसी खुशी? वो जो कॉलेज के सर अदनान है ना, वो फर्स्ट फ्लोर पे तो रहते हैं। अच्छा तो फिर ये कि उन्होंने मेरे सिर्फ एक दफा कहने पे कल का मैथ्स का टेस्ट कैंसिल कर दिया। अब वो नेक्स्ट वीक होगा। ओहो, तो इसमें खुशी की क्या बात है? हाँ ना, अच्छी बात है ना, अब रिपोर्ट कार्ड में मेरी एब्सेंट थोड़ी लगेगी। अरे खुशी की बात तो तब होती जब तेरा इम्तिहान किए बगैर ही तुझे पास कर देता। अम्मी, वो ऐसी बेईमानी कैसे कर सकते थे? अरे आजकल कौन ईमानदार है, और ईमानदारी चल का रही है। मैं तो ऐसी बात कभी भी सर अदनान से नहीं कह सकती। जो आजकल के हिसाब से बात करना नहीं जानता, वो हमेशा नुकसान उठाता है। चल तू ये रोटी लेके चल, मैं सालन लेके आती हूँ।
कल जिस लड़के का इंटरव्यू टीवी पे आ रहा था, आज उसका इंटरव्यू अखबार में भी छपा है। आजकल लोगों को शोहरत कहाँ हजम होती है, और वो भी इस तरह मिलना एकदम से। मगर इंटरव्यू तो अच्छा लगा मुझे। खैर, मुझे तो कोई तोप चीज नहीं लगा, अपनी काबिलियत झाड़ते हुए नजर आया है। हाँ, मगर एक बात अच्छी लगी मुझे उसकी, कि जिसका दिल अच्छा होगा वो शादी भी उसी से करेगा। फिर तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। वो क्यों भला? भाई, ऐसे लोग अपने हाथ में चाकू लेके घूमते हैं। जहाँ कोई अच्छी लड़की नजर आई वहां वार करके दिल निकाल लिया। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। मैं जो भी बात करती हूँ तुम उसका उलट ही सोचती हो। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन दिल का अच्छा है? मुझे क्या पता। सारिम भाई, पिछले महीने भी आपने मुझे सिर्फ 1000 रुपए दिए थे। 1000 रुपये दे पिछले महीने? जी। ये भी बहुत ज्यादा था। एनीवेज, अच्छा ये बताओ अभी कितना चाहिए तुमको, क्या डिमांड? आप एटलीस्ट मुझे 2000 रुपीज तो दे। बहुत लालची होगी तुम्हारी बहन। इतनी अच्छी सैलरी आपकी। चलो ठीक है, आज से ना मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा, ना ही मैं तुम्हें 2000। मैं तुम्हें दूंगा पूरे 2500। हैप्पी नाउ? वेरी हैप्पी, थैंक यू। या अल्लाह पाक, ऐसी बहनों से बचाना। सारिम भाई, सिर्फ 2500 तो है। मजाक कर रहा हूँ यार, क्या हो गया, तुम नाराज हो गई? अरे हाँ अम्मी, वो सुबह चौकीदार मिला था, उसने मुझे खत दिया है, दादी जान का, आपके लिए। दादी जान का खत? दादी जान ने मुझे क्यों खत लिखा है? खैर, तुम्हारी दादी है, तुम ही पढ़ के सुनाओ। अच्छा। मेरी प्यारी बेटी जरी, दुआएं। सारिम को टीवी पर देखा, बहुत खुशी हुई। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो, उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। सारिम ने अपने इंटरव्यू में तो मेरे दिल की बात ही कह दी। कौन सी दिल की बात? उसने तो साफ कह दिया कि वो जिस लड़की से शादी करेगा वो दिल की बहुत अच्छी हो, और ऐसी लड़की तो सिर्फ एक ही है, और वो है मेरी नवासी नौशाबा। सारिम के मरहूम बाप की भी यही ख्वाहिश थी कि नौशाबा उनकी बहू बने। अब माशाल्लाह वो वक्त आ गया है कि तुम मेरे मरहूम बेटे की इस वसीयत को जल्द से जल्द पूरा करो। दुआ गो, तुम्हारी अम्मा साबरा बेगम। अम्मी, अब्बा जान ने इस किस्म की वसीयत कब की, और क्या कुछ कहा था उन्होंने? झूठ बोल रही है वो। अपनी नवासी को तुम्हारे सर पे थोपना चाहती है। शौहर से पूरी तरह तलाक भी नहीं हुई और आशिक से शादी कर ली। बड़ी अजीब औरत। और उनकी बेटी अस्मा किसकी बेटी है? अम्मी, मैं तो पैदल ही चल पड़ी थी, लेकिन सर अदनान ने मुझे लिफ्ट दी तो मैं उनके साथ आ गई। फ्लैट में से किसी ने तुम्हें अदनान के साथ आते देख लिया ना तो बहुत बातें बनेंगी। अगर रूप बदले तो कोई पहचान